नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रामर की इस प्रखर सीरीज में। हम कर रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम समझेंगे कि कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाता है। तो मेरे दोस्त, ये टॉपिक वाइज है और आप इसका एंजॉय भरपूर मजा ले सकते हो। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस को मेंटेन करने के लिए बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल सा रूल है मेरे दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंस को मैनेज करने के लिए आपको सबसे सिंपल चीज मैनेज करनी होती है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है मेरे दोस्त? टाइम मैनेजमेंट। क्या करना होता है? टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है ये समझ जाओ, पूरी कंडीशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप जैसा कि आप सब जानते हो कि 3 टाइम हमारे पास होते हैं। कितने टाइम होते हैं मेरे दोस्त? 3 टाइम होते हैं। जहां पर हम जी रहे होते हैं उसको शास्त्रों में प्रेजेंट कहा जाता है। जिस बात को हम जी चुके होते हैं उसे पास्ट कहा जाता है। और जिसके बारे में हमें अता पता नहीं होता उसको शास्त्रों में फ्यूचर के नाम से जानते हैं। अब यहां कंडीशन कैसे काम करती है उस बात को आप बड़े ध्यान से समझना मेरे दोस्त। मैं आपको सारी की सारी कंडीशन यहीं पे बता दूंगा। तो पहला क्या होता है, मान लीजिए कि कंडीशन क्या होती है। अब मैं तुम्हें बताना चाहूँ टाइम मैनेजमेंट कंडीशन में करना होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कंडीशन क्या है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त लागू करना। जैसे कि अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगी, अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी तो मैं तुमसे ब्याह करूंगी। भाई साहब, लड़कियों की आजकल सबसे बड़ी डिमांड है, अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी तभी मैं तुम्हारे साथ ब्याह करूंगी, तभी मैं गोवा जाऊंगी, तभी दन पे सितारे लपेटे हुए, इस तरह की बातें तभी होंगी। आजकल लड़कियां बड़े कॉन्शियस हो चुकी हैं, आई नीड अ सरकारी नौकरी। वो कहती है कि नहीं, पैसा होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए मेरे दोस्त एक कंसेप्ट आपको पढ़ना होता है, इस बात को समझेगा। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कोई शर्त लागू होना। और कंडीशन को हम इफ के साथ बताते हैं। कैसे बताते हैं? इफ के साथ। इफ के साथ हम कोई कंडीशन को बताते हैं। तो समझिए लॉजिक कैसे बनता है कि मान लीजिए, बड़े आराम से समझना इस बात को, मान लीजिए कि कोई कंडीशन आपने प्रेजेंट में रखी, कोई कंडीशन प्रेजेंट में रखी। जैसे आज कोई कंडीशन रखोगे तो आज तो पूरी होगी नहीं, तो उसके पूरे होने के चांसेस कहां होंगे बताओ? फ्यूचर में होंगे। कहां होंगे? फ्यूचर में होंगे। और कंडीशन का मतलब ही ये होता है कि इफ के साथ कोई कंडीशन दो और उसका रिजल्ट देख लो। भाई, उसका रिजल्ट कहां आएगा? यही तो कंडीशन बनती है। इफ के साथ कोई कंडीशन होती है, उसका एक रिजल्ट होता है जिसको आप एक्सपेक्टेड एक्शन कहते हो, कि अगर तुम्हारी नौकरी लगेगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो पहले नौकरी लगेगी, उसके बाद शादी होगी। तो पहले कंडीशन होती है, उसका उसका परिणाम आगे होता है। सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए कि आपने कोई कंडीशन प्रेजेंट में रखी, तो सिंपल सी बात है, उसके पूरा होने के चांसेस फ्यूचर में होंगे। यानी कि उसका रिजल्ट कहां देखना पड़ेगा? आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। यानी कि कंडीशन अगर आप प्रेजेंट में रख रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको कहां देना पड़ेगा? फ्यूचर में देना पड़ेगा। इसी से जो पहली कंडीशन बनती है मेरे दोस्त, अगर हम इफ के साथ कंडीशन, बड़े ध्यान से समझना, इफ के साथ अगर हम कंडीशन प्रेजेंट में देते हैं, किस में देते हैं मेरे दोस्त? आराम से समझो, प्रेजेंट में देते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है, बड़े आराम से समझना, जो उसका रिजल्ट होता है वो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में देना पड़ता है। किस में देना पड़ता है? फ्यूचर के फ्यूचर के इंडेफिनिट में देना पड़ता है। फ्यूचर के इंडेफिनिट क्या होता है भाई? सब्जेक्ट लगा दो, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट के बाद विल लगा दो, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ये होता है भाई फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो सिंपल सी बात है, पहला लॉजिक बन गया आपका। दूसरा समझिए, मान लीजिए कि आपने कंडीशन यहां कहीं पास्ट में ली, इसके बाद सब पास्ट है, इस बात को समझो, इसके बाद सब पास्ट है, ये सारा का सारा पास्ट है। तो मान लीजिए कोई कंडीशन आपने पास्ट में ली, अगर कोई कंडीशन आपके पास्ट में ली तो उसके पूरे होने के चांसेस बताओ कहां होंगे? तो आप कहोगे जी प्रेजेंट में होंगे। और कहां होंगे? इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन यहां से बन जाती है कि अगर हम कोई कंडीशन पास्ट में लेते हैं, किस में लेते हैं? पास्ट के इंडेफिनिट में लेते हैं। बड़े आराम से समझ लेना, पास्ट के इंडेफिनिट में लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा, वो प्रेजेंट में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? प्रेजेंट में दिया जाएगा। अब प्रेजेंट में कैसे दे सकते हो? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में दो बस, और कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद आपको वुड लगाना है, और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसकी मोहब्बत का इतलाक कर देना है। क्या कर देना है? इसकी मोहब्बत का इतलाक आपको कर देना है। अब एक और कंडीशन, कि पास्ट में भी पास्ट में जाकर
मतलब पास्ट के पास्ट में जाकर अगर तुमने कोई कंडीशन रखी और वो यहीं आकर खत्म हो गई, तो इससे ही बनती है मेरे दोस्त तीसरी कंडीशन। किससे बनती है? तीसरी कंडीशन। जैसे इफ के साथ अगर मैंने कोई कंडीशन ली, अगर मैंने इफ के साथ कोई कंडीशन ली और वो मैंने ली पास्ट के परफेक्ट में। किसमें ली मेरे दोस्त? पास्ट के परफेक्ट में अगर मैंने कोई कंडीशन ली है, तो उसके जो रिजल्ट होंगे पास्ट के परफेक्ट में ही होंगे। सिंपल सी बात है। उसके रिजल्ट का एक एक्शन आपको फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वुड लगाना है, और वुड के बाद हैव लगाना है, और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मेरे दोस्त नॉर्मल तौर पर ये तीन कंडीशन बनती है। नॉर्मल तौर पर ये मेरे दोस्तों तीन कंडीशन बनती है। पहली, अगर कोई कंडीशन प्रेजेंट में है तो उसका रिजल्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट में देना है। अगर कोई कंडीशन पास्ट के इंडेफिनिट में है तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में देना है। अगर कोई कंडीशन पास्ट के परफेक्ट में है तो सिंपल सी बात है, उसका रिजल्ट वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म के साथ देना है। अब ये बातें जैसे ही आपने समझी तो दो चीजें और आपको समझनी है। वो कौन सी चीज? हमें थर्ड कंडीशन आपको ये समझनी है, फोर्थ कंडीशन आपको ये समझनी है कि अगर तुमने इफ पहले से कहीं लगा दिया, समझना है इस बात को, अगर इफ के साथ कंडीशन आप लगा रहे हो तो कभी भी इस बात का ध्यान रखोगे, यहां पर ना तो देन का यूज कर सकते हो, ना फिर आफ्टर का यूज कर सकते हो, ना कोई और हिंट का यूज कर सकते हो। रिजल्ट से पहले आप सिर्फ कॉमा का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? कॉमा। ना तो आफ्टर का यूज करोगे, ना देन का यूज करोगे, किसी भी हिंट का यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने बता ही दिया है ये कंडीशन है तो रिजल्ट उसका आना तय है। उसके साथ इस तरह की छोटी छोटी बदतमीजी आप ना करें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट रूल मेरे दोस्त ये है कि एक बात समझो, बड़े आराम से समझो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं 2027 में शादी करूंगा और 2032 में बच्चे पैदा करूंगा, तो इस बात का कोई सेंस है? आप समझिए, मैं ये कहूं कि मैं 2027 में तो ब्याह करूंगा, 32 में बच्चे करूंगा, इस बात का कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब हम कोई भी कंडीशन यानी कि इफ के साथ जब हम कंडीशन बताते हैं तो कोई भी कंडीशन हम फ्यूचर में नहीं रख सकते, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता। फ्यूचर में कोई कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि अब एक बात बताओ, तुमने फ्यूचर में अगर कंडीशन दे दी तो उसका रिजल्ट कब आएगा? वो तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में कंडीशन नहीं होती, प्लानिंग्स होती हैं। फ्यूचर में क्या नहीं होता? कंडीशंस नहीं होती, प्लानिंग्स होती हैं। तो मेरे दोस्त ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नॉर्मली बहुत छोटे छोटे जितने बार भी कंडीशन से सेंटेंस बनते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जल्दी से रिपीट करते हैं। पहला, अगर प्रेजेंट में कंडीशन है तो विल हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म, अगर पास्ट के इंडेफिनिट में कंडीशन है तो वुड हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट के परफेक्ट में कंडीशन है, इफ के साथ कंडीशन है तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपको ये समझना है कि अगर इफ के साथ कभी भी देन नहीं आ सकता और कंडीशन कभी फ्यूचर में नहीं हो सकती है। पॉइंट ध्यान रखो, आपका सारा का सारा मैटर सामने हो जाएगा। अब मेरे दोस्त समझिए इनके आंसर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो एक एक सेकंड में हम आंसर खत्म करेंगे। चलो देखो भाई, इफ के साथ कंडीशन का सेंटेंस किस में है बताओ? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, तो विल आएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इफ के साथ ये पास्ट का क्या है? इंडेफिनिट है, तो वुड हैव की यहां पे कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। समझिएगा, सी वुड हैव पेड द बिल, ये बताओ किसमें है? सी वुड हैव पेड द बिल, यानी कि ये चीजें पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए, तो भैया हैड कलेक्टेड होगा। क्या होगा? हैड कलेक्टेड होगा। आंसर डिक्टो खत्म। ये मेरे दोस्त देखिए, सुमित वुड हैव कैरी आउट द ऑर्डर्स, ठीक है भाई, सुमित के साथ वुड हैव है ना, कैरी आउट द ऑर्डर्स, ठीक है भाई। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी नहीं मैंने भाई, असल को हैव को हटा दो यहां से, तब बन जाएगा। सुमित वुड कैरी आउट द ऑर्डर्स इफ ही हैड फाउंड द ट्री। तो देखो ये पास्ट के इंडेफिनिट में है, अगर ये पास्ट का ये परफेक्ट है ना, ये अगर परफेक्ट है, इसको देखिए, पहले इसको पढ़ेंगे तो पहले ये किस में आना चाहिए? ये है वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट होना चाहिए। हेड को हटा दो, आंसर खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये देखो, इफ के साथ क्या है? सोनू हेड डिजाइन, यानी हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगा, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, आंसर लगेगा यहां पे आएगा हैव, और उसके बाद आएगा प्रेजेंटेड। हैव के साथ क्या आएगा? प्रेजेंटेड। अब इसको देखिए भाई, ये क्या है? हेड के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो इस वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहां पे हैव भी करना पड़ेगा मेरे दोस्त और इन्फॉर्म्ड भी करना पड़ेगा।
आई होप आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी प्रखर सीरीज के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो मिलते हैं आपसे कल एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए भाई साहब लाल बटन दब जाना चाहिए। मिलता हूं मैं आपसे कल। नमस्कार।